हाँ, तो बच्चों बात करते हैं आज लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम की। बच्चों आपकी बुक में जो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो दिया होता है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी दी गई थी बच्चों उसको बोलते हैं लिवस थ्योरी। ठीक है? और इस थ्योरी के लिए बच्चों आपको आने चाहिए लिवस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों लिवस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बहुत आसान है। हम जस्ट 2 स्टेप लगाएंगे और आपको सारे लिवस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम। तो बच्चों लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम समझने के लिए आपको जस्ट एक चीज आनी चाहिए और वो है बच्चों ग्रुप नंबर। प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो ग्रुप नंबर दिए ना बच्चों वो जस्ट याद कर लें आप, क्योंकि जितना ग्रुप नंबर होगा ना बच्चों उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर पता है तो आप ये स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। ठीक है? चलिए बच्चों मैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखें इतने तो कम से कम आपको आने चाहिए। कोशिश करें सारे ग्रुप नंबर याद कर लें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यहाँ क्या होता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। ये बच्चों फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब देखिए जरा, जो बच्चों ग्रुप नंबर है ना उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से 1 2 3, मतलब इनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके वैलेंस में 2 होंगे। यहाँ होंगे बच्चों 4 5 6 7 और इसके वैलेंस में होंगे 8। ठीक है? ये बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने याद करने हैं। अब देखते हैं बच्चों आपने लिवस डायग्राम कैसे बनानी है। इसके लिए बच्चों आपने जस्ट 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सबसे पहले बच्चों आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया उसमें से सेंट्रल एटम ढूंढो। ये कैसे ढूंढेंगे बच्चों आप? इसके लिए बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ देखें सेंट्रल एटम बच्चों आपके पास होगा लेस इन नंबर, उसकी तादाद कम होगी। ठीक है? या बच्चों ये भी लग सकता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, मतलब बाकी के चांसेस हो सकते हैं उसके ऊपर। मतलब आपको ये चीजें भी उसमें चेक करनी है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों लेस होगी। और एक और बात बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। इनको आपने पूरे स्ट्रक्चर से सबसे बाहर लगाना है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ग्रुप 1A के जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह, इसको आपने पूरे ग्रुप से बाहर लगाना है। ठीक है? ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ऐसे बच्चों आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल एटम को। और उसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप आपने ये लगाना है। फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों, मैंने आपको बताया था 2 स्टेप में कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप देखें। कंप्लीट the octet or duplet of surrounding atoms। वो जो सेंट्रल तो आपने लगा दिया ना, उसके बाद जो सराउंडिंग एटम्स है ना उनमें जस्ट आपने ऑक्टेट और डुप्लेट, मतलब अगर उसके वैलेंस में एक ही शेल है तो उसमें 2 पूरे कर दें, 2 शेल हैं तो उसमें 8 पूरे कर दें। ठीक है? मतलब आपको जस्ट बच्चों उसके ऑक्टेट और डुप्लेट, सेंट्रल वाले को छोड़ दें, सेंट्रल के पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे वो छोड़ें आप, सिर्फ सराउंडिंग वाले के आपको पूरे करने हैं। ठीक है? ये बच्चों 2 स्टेप आपने लगाने हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर लें और कंप्लीट द ऑक्टेट एंड डुप्लेट ऑफ सराउंडिंग एटम। 2 स्टेप बच्चों लगाते जाएं और इसको कंप्लीट करते जाएं। ठीक है? चलें बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों अब इसमें बताएं जरा, पहला स्टेप लगाएं, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है इसमें बच्चों?
देखें क्या हो सकता है, लेस इन नंबर चेक करें यहाँ पर, तो कार्बन लेस इन नंबर है, ठीक है। चलो बच्चों सेंट्रल एटम मिल गया आपको, देखें सेंटर में लिखें कार्बन, सराउंडिंग में लिखना है बच्चों आपने ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आपने इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब जो सराउंडिंग है उनके ऑक्टेट और डुप्लेट आपने कैसे पूरे करने हैं, देखें बच्चों आपने इधर से देखना है, यहां से इधर देखें, सराउंडिंग में है आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां देखें ऑक्सीजन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहां चेक करें, इसमें है ना ऑक्सीजन ग्रुप 6 में, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने की कमी है बच्चों, सराउंडिंग में जितने, सराउंडिंग एटम में जितने की डेफिशिएंसी होगी उतने बॉन्ड बना देने आपने, इसके वैलेंस में 6 हैं, तो इसके वैलेंस में चूंकि डेफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो आपने बच्चों इसके 2 बॉन्ड बना देने, ये देखें ऐसे, जितने की कमी है उतने बॉन्ड बना देने सराउंडिंग के, तो उसके ऑक्टेट डुप्लेट वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लो बच्चों आपके पास लिवर्स डॉट क्रॉस डायग्राम बन गई। अब बस एक काम करना आपने, इनके जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जरा आपने एक के क्रॉस से लगाएंगे, दूसरे के डॉट से। ऑक्सीजन के चेक करें बच्चों, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, दो ने बच्चों बॉन्ड बना लिया, बाकी उसके पास दो ऐसे ही पड़े होंगे, ठीक है। यहां पर भी देखें, दो ने बॉन्ड बना लिया, बाकी दो उसके पास वैसे ही लोन पेयर की फॉर्म में पड़े होंगे, ऐसे ही है। अब चेक करें जरा सराउंडिंग, अब चेक करें बच्चों जरा सेंट्रल, सेंट्रल को बच्चों ऐसे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, सेंटर वाले को नहीं आपने देखना कि इसके पूरे हो रहे हैं, सराउंडिंग के चेक करें बच्चों, इधर जरा इसको चेक कर लेते हैं, चेक करो बच्चों, इसके 8 पूरे हो रहे हैं, इसके भी 8 पूरे हो रहे हैं, ये देखो। लो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की लिवस डायग्राम बन गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास H2SO4, सेंट्रल एटम बच्चों पहले आइडेंटिफाई करें, देखिए हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता। अच्छा अब बचे S और O, इसमें से चेक करें, सल्फर ही होगा ना क्योंकि लेस इन नंबर सल्फर है, सेंटर में लगाएं बच्चों सल्फर, और सराउंडिंग में लगाएं ऑक्सीजन, कितने हैं 4, और आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन सेंटर में तो आएगा नहीं, हाइड्रोजन को आपने लगाना है सबसे बाहर ऐसे। अब सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लें, ऐसे जोड़ लिया सिंगल बॉन्ड से। अब वैलेंस में बच्चों जितने की कमी है उतने बॉन्ड पूरे कर दें सराउंडिंग एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन चेक करें, हाइड्रोजन ग्रुप 1 से है, इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, उसके 2 बने हुए हैं, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 2 बने हुए हैं। इधर बच्चों कमी, ये देखें, इस ऑक्सीजन के बच्चों ये 2 पूरे कर दें, इस ऑक्सीजन के भी 2 पूरे कर दें। लो बच्चों डायग्राम बन गई आपके पास H2SO4 की। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास H3PO4, सेंट्रल एटम क्या होगा बच्चों बताएं, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, बाकी PO4 में कौन सा होगा P, सराउंडिंग में लगाएं बच्चों इसके ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 4, और बाहर लगा दें बच्चों हाइड्रोजन, ये लगा दिए हाइड्रोजन। अब सबसे पहले बच्चों इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, जोड़ लिया। अब सराउंडिंग एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस में जितने की कमी है उतने बॉन्ड बना दो। जी बच्चों देखें, इधर से स्टार्ट करते हैं, इस ऑक्सीजन के वैलेंस में है 6, तो 2 की कमी है, एक बॉन्ड बना हुआ, एक और बना दें, ठीक है। इस हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक की कमी होती है, एक बॉन्ड बना हुआ है बच्चों। इस ऑक्सीजन में के 2 बॉन्ड पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के 2 पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन। लो बच्चों इसकी डायग्राम भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास HNO3, बताएं बच्चों सेंट्रल एटम आ गया नाइट्रोजन, साइडों पे लगाएं ऑक्सीजन, और सबसे बाहर लगा दें हाइड्रोजन। पहले तो बच्चों जोड़ो इसको सिंगल बॉन्ड से। अच्छा बच्चों डायग्राम इसकी कंप्लीट करते हैं, पहले जरा इधर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करें बच्चों, ये जो 3 एलिमेंट है ना, ये वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, इनको मैं लहदा लिख देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बच्चों इनके बारे में एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, इससे ऊपर नहीं बना सकता। इससे ऊपर अगर आपको कोई बॉन्ड दिखेगा ना बच्चों, तो वो इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। सपोज नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो समझ जाना एक जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट होगा। इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बना सकता है, इससे ऊपर अगर आपको दिखेगा तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि बच्चों इसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें डी इन्वॉल्व नहीं होता, इसका ऑक्टेट आगे एक्सपेंड ही नहीं हो सकता। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा ऐसे,
ठीक है, इनके बारे में ये बात याद रखना, नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 हमेशा इनके इतने ही बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ देखें नाइट्रोजन के बच्चों यहाँ पर 3 बॉन्ड ही पॉसिबल हैं, एक और बना सकता है ये, ठीक है, लेकिन वो होगा फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखें जरा यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों कंप्लीट करते हैं सराउंडिंग के। यहाँ पर सराउंडिंग में इस हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हैं, इस ऑक्सीजन के चेक करें बच्चों, इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस में 2 की कमी थी, 2 कंप्लीट हैं। अच्छा, अब इसने बच्चों यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इधर बच्चों यहाँ बनेगा इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक लोन पेयर इधर डोनेट होगा इस ऑक्सीजन को, इसके वैलेंस में 1 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर इसको डोनेट हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनाने, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा देना आपने। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक को ही डबल मिल सकता था, वो हमने बच्चों इस ऑक्सीजन को दे दिया डबल। इधर फिर ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ये होगा बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी बच्चों, बात करते हैं हम कुछ आयंस की, इनकी लेविस डॉट क्रॉस डायग्राम कैसे बनानी है। तो इसके बारे में बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद कर लें कि अगर कभी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज बच्चों आपने सराउंडिंग एटम्स पर लगाना है। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स पर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बच्चों आपने सेंट्रल एटम को दे देना है। ठीक है, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव लगाना है। अच्छा बच्चों, इसके बारे में एक आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ कि आपको जब भी ये बनाना है ना, जितने एनाइंस आपके पास आएंगे आपने एनाइंस के साथ हाइड्रोजन लगा लेना है। ठीक है, जितना ऊपर चार्ज दिया होगा ना उतने उसके साथ हाइड्रोजन लगा लेने, बाद में जब स्ट्रक्चर बन जाए तो हाइड्रोजन को हटा देना है। ठीक है, जैसे सपोज एक बना के दिखाता हूँ बच्चों, इसके ऊपर चार्ज है 2, तो इसके साथ आप लगा लें H2CO3। अब नॉर्मल डायग्राम बना दें और बाद में हाइड्रोजन हटा के उधर नेगेटिव लगा देना है। चलें बच्चों बनाते हैं। देखो सेंट्रल एटम आ गया कार्बन, सराउंडिंग पे लगा दें बच्चों ऑक्सीजन, और सबसे बाहर हाइड्रोजन। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लें इसको, ये बच्चों आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया। अब देखें बच्चों सराउंडिंग के ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करें जरा। देखें इस ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं बच्चों, बोलो। यहाँ से देखो ऑक्सीजन के वैलेंस में, ये देखो ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, 2 की कमी है, तो यहाँ बच्चों 2 बॉन्ड बना दो, बन गए 2 बॉन्ड। अच्छा, इस ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हैं, इस ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हैं, हाइड्रोजन एक ही कमी होती है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। होगी इस लेवस डायग्राम कंप्लीट। अब बच्चों क्या करो, अब ऐसा करते हैं कि सराउंडिंग से हटाते हैं ये हाइड्रोजन, ये बच्चों आपने हटा देना है। हटाने के बाद बच्चों इधर लगा देना नेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव किधर आएगा, सराउंडिंग एटम्स पर। ये बच्चों आ गया। लो जी, इतना सा काम करना बच्चों आपने। नेक्स्ट है हमारे पास SO4, वही काम करें, जो ऊपर चार्ज दिया हुआ ना बच्चों, जो ऊपर चार्ज दिया हुआ उतने हाइड्रोजन लगा लो इसके साथ, तो ये बन गया H2SO4। H2SO4 अभी बनवाया था बच्चों, बताएं जरा। सेंट्रल एटम सल्फर, सराउंडिंग में लगाएं बच्चों ऑक्सीजन, और सबसे बाहर लगा दें हाइड्रोजन। पहले जोड़े सिंगल बॉन्ड से, ये जोड़ लिया आपने। अब वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने बॉन्ड बना दें इसमें। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कमी है, ठीक है, इधर देखें, एक इलेक्ट्रॉन की कमी 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी 2 बॉन्ड, यहाँ 2, ये कंप्लीट है। यहाँ लगा देना बच्चों आपने डबल बॉन्ड। कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे। अब बच्चों क्या करो, क्या करना है, अब हाइड्रोजन हटा के उधर नेगेटिव लगा दें। ये देखें बच्चों, हो गया ना आसान बच्चों। हाइड्रोजन हटाएं और इधर लगाएं बच्चों नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव। ये अमोनियम बाद में बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, अब ट्राई करते हैं HNO3 का लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम। देखो बच्चों इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दें। वही HNO3 अभी बनाया बच्चों हमने, नाइट्रोजन लगाएं, ऑक्सीजन 3 है सराउंडिंग में लगा दें, सबसे बाहर हाइड्रोजन लगा दें, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। हाँ जी बच्चों, आपको पता है नाइट्रोजन बच्चों 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसके 3 बॉन्ड बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गए। एक जो बनेगा इसका वो होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया। अब लास्ट पे क्या करेंगे बच्चों, लास्ट पे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएं बच्चों, और इधर लगा दें बच्चों नेगेटिव चार्ज। लो बच्चों, डायग्राम बन गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास PO4। हाँ जी बच्चों, अब इसके ऊपर जरा चार्ज चेक करें, कितना चार्ज है 3, तो इसके साथ लगा लें बच्चों 3 हाइड्रोजन, ये लग गए। अब डायग्राम बना लें, डायग्राम बनाने के बाद बच्चों हाइड्रोजन वहां से हटा दीजिएगा।
ठीक है, चलें बनाते हैं। सेंटर में लगाएं बच्चों P, लगा लिया। अच्छा, सराउंडिंग में लगाएं बच्चों ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, और बाहर लगा लें बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हमने बाद में हटा ही देने, ठीक है, मतलब बच्चों जितना चार्ज होता है ना उतने हाइड्रोजन लगाने हैं, बाद में आपने रिमूव कर देना है यहाँ से, और इधर नेगेटिव चार्ज छोड़ देना है, ठीक है। चलो बच्चों, सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। हाँ जी बच्चों, इस ऑक्सीजन के 2 पूरे करने हैं आपने, ये 2 पूरे हो गए, बाकियों के पूरे ही हैं। चेक कर लें, इस ऑक्सीजन के कंप्लीट हैं, इसके 2 पूरे हैं, इसके 2 पूरे, हाइड्रोजन का एक एक पूरा है, इस ऑक्सीजन के 2 पूरे। ये काम तो हो गया बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, लास्ट में हटा दें हाइड्रोजन, ठीक है, ये ले, और इधर क्या करेंगे बच्चों, अब हम इधर लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये लो बच्चों, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अच्छा बच्चों, ये हाइड्रोजन इधर से भी हटा दें, यहाँ से, ये इधर से, यहाँ से भी हाइड्रोजन आप हटा दें, ये बन गया PO4। इधर से भी हटाएं इसको, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी, ठीक है, मतलब बाद में हाइड्रोजन को आपने यहाँ से हटा देना है। ये बच्चों बड़ा आसान तरीका है, इससे आपको समझ आ जाएगी बच्चों कि आपने लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम कैसे बनानी है। लास्ट है बच्चों हमारे पास SO3-2। हाँ जी बच्चों, -2 लगा हुआ है ऊपर, इसका मतलब इसके साथ भी आएंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। लगाएं बच्चों, सेंटर में आ गया सल्फर, सराउंडिंग में लगा दें 3 ऑक्सीजन, और बाहर लगा दें बच्चों 2 हाइड्रोजन, लगा दिया। अब इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, जोड़ लिया सिंगल बॉन्ड से। चलो बच्चों, अब सराउंडिंग एटम में देखें, वैलेंस में जितने की कमी है उतने बॉन्ड पूरे कर दें। सेंट्रल एटम लिख लिया, सराउंडिंग लिख लिया। आप देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 की कमी है, ऑक्सीजन के वैलेंस में 2 की, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, और इधर कंप्लीट है, इधर कंप्लीट है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, और सराउंडिंग पे लगा दो बच्चों एक एक नेगेटिव। ये आ गया बच्चों सराउंडिंग पे नेगेटिव, ये एक नेगेटिव और ये दूसरा नेगेटिव, ठीक हो गया बच्चों। लास्ट में बच्चों अमोनियम है। अमोनियम कैसे बनाना है बच्चों, देखें, ऐसा करते हैं बच्चों कि अमोनियम में जो सेंट्रल पे लगाना ना आपने, तो देखो बच्चों, हमारे पास है नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, ये बच्चों असल में NH3 का स्ट्रक्चर है, और इसमें एक हाइड्रोजन और है। अब हाइड्रोजन तो हम सराउंडिंग पे लगाएंगे ना, ये लगा दें बच्चों आप यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि नाइट्रोजन कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर आपको 3 से ज्यादा बने हुए नजर आए तो जो चौथा बॉन्ड होगा वो बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे बच्चों आपने ये वाला बॉन्ड ऐसे जोड़ देना, ठीक हो गया, और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देना। ये बच्चों बन गया NH4 का स्ट्रक्चर। हाँ तो बच्चों, लास्ट में है हमारे पास कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों इनके अंदर आपको रेजोनेंस मिलेगी, ठीक है। देखिए बच्चों, इनकी एक आसान सी ट्रिक शेयर करता हूँ आपसे कि इनको बनाना कैसे है, ठीक है। गौर से देखिएगा बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। सबसे पहले हमारे पास ओजोन। अब क्योंकि एक जैसे एटम है बच्चों, तो सेंट्रल एटम ढूंढना तो कोई मुश्किल नहीं होगा। कोई भी एक ऑक्सीजन सेंटर में लगा लें, ये ऐसे लगा लें, साइडों पे लगाएं ऑक्सीजन, और पहले तो बच्चों इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ें, जोड़ लिया। अब ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6, और कितने ऑक्सीजन है 3, कितने बने टोटल बच्चों ये 18। अब क्या करते थे बच्चों, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के बाद सराउंडिंग के ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करते थे। यहाँ ऑक्सीजन है तो इसका बच्चों क्या होगा आपके पास, आदमी बात है ऑक्टेट ही होगा ना इसका। चलिए बच्चों, पहले आपने सराउंडिंग के कंप्लीट करने हैं। ये जितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बने आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन ना, सराउंडिंग के कंप्लीट करें सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए बच्चों 8, ठीक है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 सराउंडिंग के कंप्लीट हो गए। टोटल कितने हुए बच्चों, 8 इधर और 8 इधर, 16। कितने बचे बाकी, 16 हम लगा चुके हैं। बाकी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 आप बच्चों सेंट्रल एटम के ऊपर लगा दें, लगा दिए। अब बच्चों चेक करना है क्या जो सेंट्रल एटम है बेचारा, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। चेक करते हैं बच्चों, इसके हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी है बच्चों इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देते हैं ताकि इसकी वो कमी पूरी हो जाए, ठीक है। चलें बनाते हैं दोबारा से इसको, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर आ गए ये ऐसे। अब इधर कितने बचे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6।
बच्चों सेंटर वाले ऑक्सीजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और इसको एज इट इज बना दें जैसे ये था। अब चेक करो बच्चों, हो गए सबके कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। यहां पर बच्चों सबके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। हाँ तो बच्चों डायग्राम तो कंप्लीट होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपने इधर से इलेक्ट्रॉन उठा के ही क्यों दिए, इधर से क्यों नहीं दिए। तो बच्चों अगर हम ये इलेक्ट्रॉन इधर से उठा के इसको देते हैं, ठीक है, तो ये अपने वापस खींच लेगा। ये देखें, यही तो रेजोनेंस है इसके अंदर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए दोबारा से बना लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6, दो बच्चों यहाँ पर ये सेंट्रल एटम के आ जाएंगे, ठीक है। और इधर इसने अपने वापस खींच लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए ऐसे बन गया सेंट्रल एटम के ऊपर बच्चों दो ऐसे। हाँ जी बच्चों, ये डायग्राम भी पॉसिबल है, चेक करें सबके वैलेंस में 8 पूरे हो रहे हैं। चेक करो बच्चों, इसके सेंटर वाले के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। इस वाले के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। डायग्राम तो बन गई, लेकिन बच्चों लास्ट में आपने इसके ऊपर बताना है फॉर्मल चार्ज भी बताना है, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज निकालने का बच्चों बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ इसके ऊपर। चेक करें बच्चों, आपने यहाँ पर जब फॉर्मल चार्ज निकालना है सिर्फ उसके अपने काउंट करने हैं। ये देखिए सिर्फ इसके अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट नहीं, सिर्फ इसके अपने। चेक करो बच्चों, इनके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने हैं बच्चों, 7। बच्चों इसके पास तो 6 थे, ये देखें 7 किधर से आगे, इसका मतलब इसके ऊपर आपको -1 चार्ज लगाना पड़ेगा। हुआ क्लियर बच्चों। इसके देखें 1 2 3 4 5, इसके सिर्फ अपने चेक करने हैं आपने अपने। ये देखें कितने हैं इसके पास अपने, 5। इसके पास तो 6 होना चाहिए, इसका मतलब एक इसने जाने दिया, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज ऐसे। इसके चेक करते हैं बच्चों, इसके पूरे हैं, ये देखिए। मतलब जब फॉर्मल चार्ज निकालना है बच्चों, फॉर्मल चार्ज के लिए अलग-अलग सिर्फ वैलेंस देखने हैं आपने, ठीक है। तो आप फॉर्मल चार्ज इस तरह बना देंगे। चलिए बच्चों इसका जरा ट्राई करते हैं। इसका देखें, इसके ऊपर आगे यहाँ पर वैलेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इसके पास है 7, कितने होने चाहिए थे, 6। इसका मतलब इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज, ठीक है। इस पे देखें बच्चों 1 2 3 4 5, एक की कमी है, +1। यहाँ चेक करें बच्चों, इसमें 6 हैं। लो बच्चों ऐसे बनाना है आपने ओजोन की डायग्राम। होप सो आपको बच्चों समझ आई होगी। चलें बच्चों नाइट्रोजन जरा खुद से ट्राई करके देखें, तब तक हम बनाते हैं। चलें जरा ट्राई कर लें पहले वीडियो को रोक के, और फिर दोबारा बच्चों वापस आएं, देखते हैं कि क्या आपने ऐसे ही बनाया है कि नहीं। चलें देखें जरा इधर, पहले लिखें बच्चों इसके ऊपर सेंट्रल एटम, और इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन लगा दिया आपने। अब देखिए बच्चों नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन है यहाँ, जरा चेक करें नाइट्रोजन, ये इधर, ये ग्रुप 5 में है बच्चों नाइट्रोजन। तो ग्रुप 5 में है बच्चों, तो इसके वैलेंस में होंगे 5, और नाइट्रोजन 3 है यहाँ पर, कितने हो गए बच्चों 15। एक बच्चों इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर ऐड कर लें, कितने हो गए 16। अब पहले बच्चों सराउंडिंग को, सेंट्रल आपने लगा दिया, सराउंडिंग के ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं जल्दी से। चलें शाबाश, 1 2 2 यहाँ पर हो गए, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी बच्चों 8 इधर और 8 इधर, 16 तो पूरे हो गए यहाँ पर। इसका मतलब सेंटर वाले एटम के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है बच्चों आपने। ऐसा करते हैं कि यहाँ से ना बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इसके उठा के इसको दे देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी काम नहीं पूरा आएगा, ठीक है। तो या तो ऐसा करें कि 2 इधर से और दें, या बच्चों ऐसा करें इधर से 2 इधर से दे देते हैं, ताकि उस बेचारे को सेंटर वाले के तो 8 पूरे करें हम। चेक करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हाँ तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बना, एक इधर से आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे ही है। बाकी इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास बच्चों चेक करो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर वाला यहाँ पर जो पेयर था बच्चों वो उठा के तो यहाँ पर ले आए, इधर से पेयर उठा के यहाँ पर ले आए। अब जरा बच्चों सेंट्रल एटम पर चेक कर लो,
देखें सेंटर के भी यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो चुके। ठीक है, जब सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं बच्चों, चेक करो, इसके 8 पूरे, इसके 8 पूरे, इसके 8 पूरे, हो गए 8 कंप्लीट। ठीक है, अब बच्चों इनके ऊपर लास्ट पे लगाना आपने फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज के लिए बच्चों आपने क्या करना है, हर एक में वैलेंस चेक करने हैं। ये जब ऑक्टेट पूरे हो जाएं, अब बच्चों चेक करने हैं वैलेंस। नेक्स्ट आप वैलेंस चेक करेंगे इसके अंदर। लो बच्चों, इसको सर्कल कर लेते हैं ऐसे, इसको सर्कल कर लेते हैं ऐसे, और इसके भी वैलेंस सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज लगाना है। देखो बच्चों जरा, नाइट्रोजन के वैलेंस में थे कितने, 5, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आ गया बच्चों, -1 लगा दें। इसमें देखें बच्चों 1 2 3 4, एक की कमी, +1। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो देखो बच्चों ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, अगर हम ओवरऑल काउंट करें -1 आएगा इसके ऊपर। ठीक है, -1 बच्चों आपने जरूर लगाना है इसके ऊपर ऐसे, -1 चार्ज। हाँ बच्चों, एक सिचुएशन मैंने इसकी और भी बताई थी आपको, कि अगर दोनों पेयर एक तरफ से ही डोनेट, क्योंकि देखिए ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना सकता है, ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ही बना सकता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पेयर और भी यहाँ से दिया जा सकता है। चलो बच्चों यहाँ पर ऐसे बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाँ नहीं बच्चों, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर, एक तीसरा भी बच्चों बनाते हैं यहाँ पर, ये वाला पेयर ना यहाँ से उठा के इधर इसको डोनेट करते हैं ऐसे। ठीक है, चलो बच्चों देखिए जरा क्या होता है। ये आ गया बच्चों इसके पास एक पेयर, एक इसने इसको डोनेट कर दिया, यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3। अब बच्चों जब यहाँ से पेयर इधर आएगा, लाजिम बात है इसका पेयर उठ के फिर इसके पास वापस चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते, तो उसका पेयर जब वापस जाएगा यहाँ पर बच्चों, तो हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, इधर होंगे फिर 1 2 3 4, 2 यहाँ से और चले गए, तो बच्चों आगे हमारे पास 5 6। ठीक हो गया बच्चों, लें बच्चों, अब ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। चेक कर लें, हर एक के वैलेंस में अब भी 8 पूरे हैं बच्चों, चेक करें जरा, इसके चेक करें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हैं। इसके चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे। इसके चेक करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे। ठीक है, अब बच्चों उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज के लिए आप इसके वैलेंस काउंट कर लें। ठीक है, ये देखें बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास तो 5 होने चाहिए, इसका मतलब इस पे -2 आएगा बच्चों। यहाँ पर देखें बच्चों, इधर 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 चेक करें, इधर 1 2 3 4, इस पे आएगा +1। यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, ये बच्चों अच्छा बच्चा है, इसके पास अब 5 ही है। ठीक है, चलें बच्चों चेक कर लें, दोनों काउंट कर लें, यहाँ पर +1 और -1, फॉर्मल कितना आ जाएगा, -1। लास्ट में बच्चों हमारे पास आयोडीन, चलें बच्चों लिखते हैं यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन, इधर लगाते हैं आयोडीन और इधर भी आयोडीन। अब आयोडीन किस ग्रुप से होता है बच्चों, आयोडीन है ग्रुप 7 से, तो इसके वैलेंस में होंगे 7, 3 आयोडीन लगे हुए, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 21, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, कितना हो गया बच्चों, 22। चले बच्चों सबसे पहले सराउंडिंग तो कंप्लीट करें ना इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब बच्चों इधर आगे 8 और इधर आगे 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 16। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर्स है ना हमारे पास, O3 और नाइट्रोजन, इसमें बच्चों 8 सेंट्रल में भी पूरे में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि बच्चों जो हमारे पास होता है ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक और बना होगा तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट होगा, ये होता है 2 बॉन्ड बनाता है मेनली, और ये बच्चों एक बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, क्योंकि इनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल के अंदर भी आपको 8 ही दिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें इसमें भी हमने 8 पूरे किए थे, अगर आपको याद हो, इसके अंदर भी 8, लेकिन ये आयोडीन जो है ना इसमें बच्चों एक्सपेंड हो सकता है, तो इसमें सेंट्रल में अगर 8 से बढ़ जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई हमने तो 8 पूरे करने, यहाँ पर बढ़ेंगे। अब ये देखें 8 और 8 कितने आ गए, 16 आ गए। अच्छा, अब 16 में बाकी हमारे पास तो 22 थे, माइनस करें बच्चों,
16, तो अभी 6 बचे हैं, तो 6 बच्चों आप लगाएं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया बच्चों, आयोडीन का स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है बच्चों, आपने इसका फॉर्मल चार्ज जरा निकाल लेते हैं बच्चों। फॉर्मल चार्ज इसका चेक करें, ये ऐसे दायरा बना दिया इसके ऊपर। हाँ जी बच्चों, कितने इसके वैलेंस में, 7 1 2 3 4 5 6 7, कोई चार्ज नहीं बच्चों। अच्छा बच्चा, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये वाला देखें बच्चों, कितने हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बच्चों, वैलेंस में 7। इधर जरा चेक करें बच्चों, इसके ऊपर चेक करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी बच्चों, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो इस पे आ जाएगा बच्चों -1। ठीक है, या -1 इसके ऊपर लगा दें बच्चों, या आप ऐसे करें, इसको ओवरऑल लगा दें, इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल इसी का ही होगा चार्ज। ठीक है, क्योंकि सबका एड अप होके होता है, तो आप इसके ऊपर लगा दें बच्चों, या आप जो है वो इसके ऊपर -1 लगा दें बच्चों, या बच्चों आप ऐसा करें कि 0 0 ओवरऑल इसके ऊपर -1 लगा दें। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आगे जो हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, उनके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होती है, तो उसमें रेजोनेंस आएगी भी नहीं। तो स्ट्रक्चर बनाने बच्चों मैंने आपको सिखा दिए कि कैसे आपने लिवस डॉट क्रॉस डायग्राम बनानी है। तो होप सो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलें बच्चों एंड करते हैं इसको। ओके।